हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए और इसमें हम मई मंथ के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। तो पहला मैसेज आपके लिए ये है कि इस मंथ में जो आपकी स्टार्टिंग होने वाली है, एक तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी क्योंकि आप जो है सेल्फ मेड इंसान हो। मीन्स अपने हार्डवर्क के हिसाब से ही आपने अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ पाई है और जो स्टार्टिंग है वो भी वही शो कर रहा है कि आप उस एनर्जी को अपने साथ कैरी कर रहे हो। दूसरा, आप ऐसे इंसान हो कि जो फैमिली लाइफ को भी हैंडल कर सकता है एक साथ। और दूसरा, अगर आपकी प्रोफेशनल कोई लाइफ है या बिजनेस आप करते हो तो उसको भी आप इजीली हैंडल कर लेते हो। दूसरी चीज ये भी है कि आप लोगों को अपना ना एक सीक्रेट बैंक अकाउंट रखना है जिसमें कि आप अपनी सीक्रेट सेविंग्स रख सको। मैं ये नहीं कह रही कि फ्यूचर में कुछ ऐसा कुछ डिजास्टर आने वाला है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप उस सीक्रेट बैंक अकाउंट की वजह से ना आपकी लाइफ में जो 7 ऑफ कप्स की वजह से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आपका माइंड ये कहता है कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और उस चीज को भी ग्रो करना चाहिए, तो सो देट कि आप अपने किसी भी पैसे को बिना बर्बाद करे हुए या फिर आपका जो एक कैलकुलेटेड अमाउंट है उसमें से ना यूज करके एक अलग से जो आपने पैसा संभाल के रखा हुआ है उसमें से यूज कर पाओ। और आप उसके लिए किसी को बोलने के लिए भी ना हो कि ठीक है हमने किसी की हेल्प ली थी, तो क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है कि सेल्फ हार्डवर्क करने वाले और अपने ऊपर चीजों को इन्वेस्ट करके ही ग्रो करने वाले हो। दूसरा, या तो आप ऐसी एनर्जी में हो सकते हो या फिर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको हेल्प करेगा आपके फाइनेंसेस को एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने में, या फिर वो गुड पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो। फर्टिलिटी के लिए भी ये कार्ड शो करता है, हाई एनर्जी को भी ये शो करता है और आप अपनी सक्सेस के पीछे ज्यादा फोकस्ड हो। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आप ना उस टाइप के इंसानों की ज्यादा लोगों को ये नहीं बोलते हुए कि मैंने ये अचीव करना है, मैंने वो अचीव करना है, लेकिन आप ऐसे इंसानों के बिना बोले सिर्फ और सिर्फ आप अपना हार्डवर्क करते जाते हो और आपके जो वो रिजल्ट्स है ना वो लोगों के सामने शो होते हैं और फिर लोगों को समझ में आता है कि नहीं, ये जो इंसान इतना शांत दिखता है बाहर से लेकिन इंटरनली या फिर ये कह लीजिए कि अलग जाकर वो जितना काम कर रहे हैं ना वो एक सही डायरेक्शन में करते हैं, तो हाई रिगार्ड्स में आप लोग आना शुरू हो जाओगे। और 7 ऑफ कप्स में यही बोला जा रहा है अगेन कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की वजह से मैं एक चीज बोल दूं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी, कि जैसे जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज वे में चल रही है और आप जो है कैलकुलेटेड रिस्क लो अगर आपको लेने हैं अपनी लाइफ में। मीन्स अगर आपने कोई गलत पाथ चूज कर ले तो उसका आउटकम भी गलत ही होगा ना, उसकी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी आप पाथ को सिलेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले अपने जो भी आप प्लान बना रहे हो ना उसके हिसाब से आप लोगों से इंफॉर्मेशन लो, गाइडेंस लो कि अगर वो चीज सही है तभी उस पर स्टेप लो, वरना वो वाली चीज हो जाएगी कि आपको कहीं ट्रेवल बहुत दूर करना है, आप एरोप्लेन को यूज करके जा सकते हो बट नहीं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ये चीज अभी अभी करनी है, तो आप क्या करोगे, अगर एरोप्लेन की अभी टिकट नहीं मिली तो आप पैदल चल दोगे। तो ये चीज मत करना, ये आपको एग्जॉस्ट कर देगी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, वेट करो, चीजें आपके फेवर में ही जाने वाली हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये शो कर रहा है कि आपके लाइफ में ना न्यू जॉब, कोई न्यू प्रोजेक्ट आ सकता है और अपना जो ये फास्ट मूविंग एनर्जी है ना उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में लगाना, ना कि सिर्फ आप बैठे रहो कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको देकर जाएगा, आपके गोदी में डाल के जाएगा कि लीजिए भाई ये आपके लिए, आप ही का वेट कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिटी अगर आपको कहीं दिखती है हल्की सी, खुद चाहिए, उसके लिए फाइट करिए, उसको यूटिलाइज करिए। दूसरा, इस हाई एनर्जी की वजह से ना आपको किसी भी जगह पर सेटल होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो जहां पर आपको ग्रोथ लगती है वहां पर थोड़ा सा अपने एनर्जी को सीधे तरीके से यूज करने की कोशिश करो। दूसरा, इसमें फॉरेन के ट्रेवल्स के लिए भी इंडिकेशन है। नेक्स्ट मैसेज है कि आपकी इस टाइम पर लीडरशिप क्वालिटी काफी बढ़ जाएगी और किसी आप दूसरी जगह पर भी जाकर रह सकते हो, मतलब जहां पर अभी फिलहाल आप रह रहे हो ना कुछ टाइम के लिए ही सही, बट आप अपना रेजिडेंस चेंज करने वाले हो। और जॉब चेंज के लिए तो इंडिकेशन मैंने आपको बोल ही दिया है।
फाइनेंशियली भी आपके पास ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी आने वाला है। तो आप क्या करोगे, जस्ट बिकॉज कि ये जो हाई वाइब्रेशन में हो ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इस चीज़ को यूटिलाइज कैसे करूँ, तो आप क्या करोगे, इधर उधर वेस्ट कर दोगे। तो इसलिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है ना, तो ये स्टैंप लग चुकी है कि आपको उस पैसे में से कुछ पैसा सेव करके रखो, चाहे वो सीक्रेटली सेव करो, और बाकी जो बचा हुआ पैसा अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने पर यूटिलाइज करो, या फिर मेनली आप कहीं पर ट्रैवल करने चले जाओ, सो देट कि वहां से आप कुछ ना कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करोगे और एक मेमोरीज कलेक्ट हो पाएंगी आपके पास। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये शो कर रहा है कि आपको जो है आपके जो इंट्यूशन है वो गाइड कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे आपके गाइड्स हैं जो कि आपको ना एक पाथ पर, मतलब कहते हैं ना कि एक वार्निंग साइन देते हैं कि ठीक है, आप इस चीज को करने से पहले हमारी बात सुन लो, फिर उसके बाद आप जो डिसाइड करोगे वो कर लेना। लेकिन ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं है उनका। अगर आप इंट्यूशन सुनते हो, अपने गट फीलिंग को सुनते हो, उसकी वजह से आपको नेक्स्ट स्टेप्स लेने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। और दूसरा, आप किसी एक प्रोजेक्ट को खत्म करके ना आपका फोकस क्या होगा, नेक्स्ट मेरे को अब दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो आपका फोकस थोड़ा सा ना चेंज होता रहेगा। और ये अच्छी चीज भी है आपके कार्ड के अकॉर्डिंग्स, क्योंकि जैसे नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, तो ये शो कर रहा है कि फिर से न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, अबंडेंस। फ्यूचर में जो भी आपने मतलब पास्ट में जो एक्शंस लिए हैं ना, मतलब इस मंथ से जो एक्शंस लोगे वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट कर लोगे और इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं, सक्सेस के चांसेस हैं। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आपको जो है अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि आप इमोशनली दो लोगों में या फिर दो जगहों पर जगल कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा इंसान या फिर कौन सी जो एनवायरनमेंट में आप हो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। लेकिन पेज ऑफ सोर्ड्स के आने की वजह से और जजमेंट कार्ड के आने की वजह से एक चीज बोलूंगी कि आप किसी से भी जो भी अपनी कम्युनिकेशन रखो ना, इमोशनल तौर पर या जैसे भी, उसको क्लियर कट रखना, चीजों को घुमाना नहीं। और सामने वाले को भी ये बोलो कि आप चीजों को क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करो, जिससे कि आप कम्युनिकेट कर पाओ इजिली। और टेम्परेंस में आप देख सकते हो ना, पीछे सन जो है शाइन कर रहा है, तो ये शो कर रहा है कि धीरे धीरे आप काम करोगे। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी छोटे मोटे इमोशनल इश्यूज है ना, वो भी दूर हो जाएंगे और आप ग्रो कर पाओगे। नेक्स्ट मैसेज है कि आपकी जो फायरी एनर्जी है ना, पेज ऑफ सॉर्ड्स की फायरी एनर्जी नहीं, मेंटल एनर्जी मैं बोलूंगी कि वो इतनी ज्यादा एक्टिव है। तो आपकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम्स है उनको आप सॉल्व करते जाओगे तो उसकी वजह से वो जो प्रॉब्लम है ना अपॉर्चुनिटी में क्रिएट होती जाएगी। लोग आपको हाई रिगार्ड्स में देखेंगे। और जजमेंट का कार्ड जब कनेक्ट हो गया है तो ये कंप्लीट स्टैंप लग जाती है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से जो आउटकम आपको मिलने वाला है, लोग आपको उसके लिए प्रेस करेंगे, आपको धन्यवाद बोलने वाले कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी। और वो फिर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लोगों को लेकर आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में इंक्रीमेंट होता रहेगा और आपको इमोशनली भी सपोर्ट मिलता रहेगा। नेक्स्ट कार्ड जजमेंट का है, तो वो यही शो कर रहा है कि आप अपने स्टेप्स को लो, एक्शंस को लो, और जो जैसे जैसे स्टेप्स लोगे ना उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटकम मिलने वाला है। लेकिन नेक्स्ट कार्ड जैसे वर्ड कार्ड है, तो ये भी शो हो रहा है कि आपकी कोई साइकिल कंप्लीट होने वाली है। आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, कोई जो भी आपका लॉन्ग टर्म चीजें आप कर रहे थे, वो फाइनली इस टाइम पर आप कंप्लीट कर पाओगे। खुशियां आपकी लाइफ में है, बोनस है, न्यू जॉब के लिए फिर से इंडिकेशन है, मैरिज के लिए इंडिकेशन है, और ये चाइल्ड बर्थ के लिए भी शो करता है। नेक्स्ट कार्ड है चैरिट का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आपको जो है थोड़ा सा अपनी, क्योंकि इतनी ज्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी है मेंटली भी और फिजिकली भी, तो इस एनर्जी को आपको थोड़ा सा उसको ग्राउंडेड रखना होगा। और आपकी लाइफ में मूवमेंट शो हो रहा है। आप किसी प्रोफेशनल ट्रिप पर जा सकते हो, कोई व्हीकल परचेज कर सकते हो आप, या फिर आपको आपके काम के लिए आपको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको जो है किसी भी लिटिगेशन में सक्सेस मिलने वाली है। और
आपको किसी ना किसी काम की वजह से ना आपको रिवॉर्ड्स जो मिलने वाले हैं वो आपको और इमोशनली भी ग्रो करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में विक्ट्री है। अगर आपकी हेल्थ खराब थी तो वो भी अच्छी हो जाएगी। और एक चीज है कि वर्किंग एनवायरनमेंट में ना आपको पॉलिटिक्स से बाहर रहना होगा, क्योंकि लोग आपके पास भिड़ने के लिए आएंगे। मोटिव गलत नहीं होगा, लेकिन वो ये सोचेंगे कि आपके पास उसके लिए कुछ सही एक्सप्लेनेशन है, और कभी कभी वो आपको ना ऐसा फील होगा कि ये लोग आपको नीचा दिखाने के लिए आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ये जो है इस वजह से आपको पॉलिटिक्स से बाहर रहने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल रीडिंग आपके लिए बहुत मेरे अकॉर्डिंग पॉजिटिव है। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।